गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है और एक रिक्वेस्ट है सारे व्यूअर से कि करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन होंगे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे शहबाज शरीफ। और ये पाकिस्तान के तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। और किस पार्टी के नेता हैं? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के नेता हैं। किसके? पाकिस्तान PMLN नवाज गुट के नेता हैं। अभी पाकिस्तान में काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में अपना बहुमत खो चुके थे। इसके बाद वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने इस मामले का संज्ञान लिया और फैसला दिया कि वहाँ पे पूर्ण रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। उसके बाद वहाँ पे वोटिंग हुआ पाकिस्तान की संसद में और इमरान खान सत्ता से बाहर हो गए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं और बहुमत के लिए 172 सीटों की आवश्यकता थी, जिसको शहबाज शरीफ ने सारे विपक्षी गठबंधन के द्वारा प्राप्त कर लिया। अब पाकिस्तान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उमर अता बंदियाल। कौन? उमर अता बंदियाल। और पाकिस्तान के अभी राष्ट्रपति कौन हैं? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन? आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और भारत और पाकिस्तान पूछता है क्वेश्चन कि किन दो देशों की जो सीमा है वो अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा का मतलब ये होता है कि दो देशों की सीमा जो किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या तीसरे देश द्वारा बनाया गया हो, उसको अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा है, अध्यारोपित सीमा है, जिसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। इसको दूसरी भाषा में क्या कहता है? 24 डिग्री। क्या कहता है इसको? 24 डिग्री अक्षांश रेखा भी, 24 डिग्री रेखा भी कहा जाता है इसको। किसको? रेड क्लिफ लाइन को। अब पाकिस्तान के समुद्री तट को क्या कहता है? मकरान तट। क्या कहता है? मकरान तट। पाकिस्तान के समुद्री तट को क्या कहता है? मकरान तट कहा जाता है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है वो काफ़ी विवाद में रहा है तालिबान के शासन के आने के पश्चात। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डूरंड लाइन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डूरंड लाइन। उसको क्या कहता है? डूरंड लाइन कहा जाता है। और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है नदियों का देश भी कहा जाता है। क्या कहता है? नदियों का देश। आप लोग ये बताइए कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। कौन? लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। और पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 वार्ता के लिए किस देश के दौरे पर गए हैं? अमेरिका। पिछली बार भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता दिल्ली में हुई थी। इस बार भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 वार्ता के लिए वाशिंगटन गए हैं। कहाँ पे? वाशिंगटन। और अमेरिका के इसमें कौन कौन से लोग शरीक होंगे? इसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री
लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन हिस्सा लेंगे। एंथनी ब्लिंकन हिस्सा लेंगे। मतलब 2+2 वार्ता में होता है कि किसी भी देश का रक्षा मंत्री और किसी भी देश का विदेश मंत्री, जैसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन उसमें शिरकत करेंगे। और भारत और अमेरिका के जो बायलेटरल इशू है, जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उस पर बात होगी। और इंटरनेशनल लेवल के जो यूक्रेन की समस्या है और सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे इससे बात होगी। और भारत और अमेरिका के संबंध में थोड़ी सी गर्माहट दिख रही है। अब अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है केंटुकी को। किसको कहा जाता है? केंटुकी। और किसी भी देश में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? तो मिसिसिपी मिसौरी, जो अमेरिका के 31 राज्यों से बहती है। अमेरिका के 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में से 31 राज्यों में बहने वाली नदी कौन है? 31 राज्यों में बहने वाली नदी कौन सी है? यह है मिसिसिपी मिसौरी। कौन? मिसिसिपी मिसौरी। अमेरिका में कौन सी ग्रेट लेक्स हैं? तो वहां पे सुपीरियर, हारून, मिशिगन, ऑन्टारियो और ईरी। कौन है? ईरी। ये बताइए विश्व के कौन ऐसे देश हैं जिनकी सीमा रेखा काफी शांत बताई जाती है? तो यह है अमेरिका और कनाडा की। अमेरिका और कनाडा की सीमा जो है काफी विश्व में शांत मानी जाती है। और इसकी सीमा रेखा क्या नाम है? 49 डिग्री पैरेलल लाइन। क्या कहता है? 49 डिग्री पैरेलल लाइन कहा जाता है इसको। अंतरिक्ष आधारित डेटा से खोजा जाने वाला पहला बाउंड माइक्रो लेसिंग एक्सोप्लैनेट कौन सा है? ये है K220160005LB है। अब एक्सोप्लैनेट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है कंटेंट है। एक्सोप्लैनेट कहा किसको जाता है? वे रहस्यमय ग्रह है जो हमारे सौरमंडल के बाहर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाहर पाए जाते हैं। और हमारे सौरमंडल के चारों ओर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन एक्सोप्लैनेट जो होता है अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। आपको बता देते हैं कि नदियों का जो देश कहा जाता है वो बांग्लादेश को कहा जाता है। नहरों का देश जो कहा जाता है वो पाकिस्तान को कहा जाता है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कही जाती है। किस केंद्रीय पुलिस संगठन ने अपना 97वां वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया है? सीआरपीएफ ने। कौन? सीआरपीएफ। जब 1965 की लड़ाई हुई थी तो कच्छ के रण में सीआरपीएफ के जवानों ने 35 पाकिस्तानी सेना के जवान को मार गिराया था और उसी की याद में 97वां वर्षगांठ मनाया जाता है, वीरता दिवस मनाया जाता है। ये बताइए हमको, अभी सीआरपीएफ के डीजी कौन है? कुलदीप सिंह। कौन? कुलदीप सिंह है। और सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी 1939 में। कब? 1939 में की गई थी। और सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 अप्रैल को मनाया गया था आरबीआई की स्थापना दिवस। आरबीआई का स्थापना दिवस। और 1 अप्रैल को अन्य कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 अप्रैल को मनाया गया था उत्कल दिवस। क्या मनाया गया था? उत्कल दिवस। और 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? 2 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया था।
4 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। और 5 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया था नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया था। और 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। और 10 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस मनाया गया। चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए हाल ही में किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? गाफवेन 303 का किया है। कौन? गाफवेन 303। ये बताइए हमको कि चीन के खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? चीन के खुफिया एजेंसी का नाम है लेजर डिपार्टमेंट। क्या है? लेजर डिपार्टमेंट है। और चीन के संसद का क्या नाम है? चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और चीन की मुद्रा का क्या नाम है? चीन की मुद्रा का नाम है रेमनबी। क्या है? रेमनबी। और भारत और चीन के बीच जो सीमा लगती है, जिसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका नाम क्या है? भारत और चीन से जो सीमा लगती है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है अभी? चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग है। आप लोग बताइए, चीन में बहने वाली किस नदी को येलो रिवर कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसको। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 150 मैच खेलने वाला तीसरा खिलाड़ी कौन बना? तो रविंद्र जडेजा, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान। इससे पहले MS धोनी ने 218 मैच खेले और सुरेश रैना ने 200 मैच खेले हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना का संबंध किससे है? युवाओं को 3 से 5 साल तक सेना की भर्ती से है। और इस योजना के द्वारा ये जो पहल आर्मी ने शुरू की है, अगर इसमें सेना में भर्ती हो जाते हैं तो उनका जो होगा पोस्टिंग जो होगा वो आतंकवाद को कंट्रोल करने में, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में किया जाएगा उनका। हाल ही में UPSC का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। कौन? मनोज सोनी। और UPSC किस अनुच्छेद के अंतर्गत UPSC का अध्यक्ष बनता है? तो 316 अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 316। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक UPSC के अध्यक्ष और सदस्य, UPSC का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कब तक पद पर बने रहते हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो तब तक अपने पद पे बने रहते हैं। और UPSC क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। और किसका स्थान लेंगे? प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। अभी नई नई नियुक्तियां कौन कौन हुई हैं? और UPSC की स्थापना कब की गई थी? 10 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। और किस अधिनियम के फलस्वरूप हुई थी? तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के फलस्वरूप हुई थी। भारत सरकार अधिनियम के अनुसार UPSC का गठन किया गया था संघ लोक सेवा आयोग का। अभी नई नई नियुक्तियां कौन कौन हुई हैं? तो NCERT के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। और ONGC की पहली महिला अध्यक्षा अलका मित्तल। और JNU की पहली कुलपति धूलिपति पंडित। और इसरो के अध्यक्ष A सोमनाथ। लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सोनाली सिंह।
और यूजीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार। हाल ही में एम्बर ब्रेकन ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है। ये किस देश की फोटोग्राफर हैं? यह है कनाडा की। और एम्बर ब्रेकन की कीर्ति कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए, किसके लिए? कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए अवार्ड जीता है। और हाल ही में नवीनतम जो पुरस्कार जो दिए गए हैं वो 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको मिला है? आरिफा जौहरी को। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? बेलफेड बुटसट। और एबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है डेविस पार्लेन सुलिवान को। किसको? डेविस पार्लेन सुलिवान को। और वो हेनरी पुरस्कार किसको दिया गया है? अमर मित्रा को दिया गया है। हाल ही में अवसर योजना की शुरुआत किस संस्था ने की है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली। और इसका अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार हैं। और अवसर का पूर्ण रूप क्या होता है? एयरपोर्ट रेवेन्यू फॉर स्किल्ड फॉर आर्टिसंस ऑफ द रीजन होता है। और क्यों शुरू किया गया? महिला कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए यह शुरू किया गया। हाल ही में कितने लोगों को ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिए गए? तो 23 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 49 लोगों को दिए गए हैं। कितने लोगों को? 49 लोगों को। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।